हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी पीजीटी 2013 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ ये बहुत जगह पूछे गए हैं। आपको टीजीटी में भी आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है, एनवीएस में भी, हरियाणा में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन नीट ये जेई वगैरह सब में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए मैं आपको आज अपने बारे में शेयर करती हूँ। मैं विशाखा तिवारी, अब मैं बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट किया है यूपी के बनारस से। ठीक है, मैंने बनारस से अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की है और इस समय मैं अपना पीजीटी कंप्लीट कर रही हूँ केमिस्ट्री से। ठीक है, और आप लोग के सपोर्ट से मैं ये चैनल शुरू की हूँ कि आप लोग के सपोर्ट से इस चैनल को मैं चला दूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं टीचिंग की भी हूँ। तो टीचिंग की हूँ और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल शुरू किया है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो सका है और हो सकेगा। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन ClF3। आप सभी जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो सबको निकालने आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरीन कितने होते हैं आप सभी को पता है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है Cl17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता होगा निकालना। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। आउटर मोस्ट में कितने हुए 7 हो गए 7। लेकिन आपको पता होगा कि 3 ऑर्बिटल में कितने होते हैं 3d भी होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं। ठीक है, इसका ही इसमें रोल होता है। तो चलिए हम इसके रोल को देखते हैं कि डी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। चलिए आप सभी को पता है, हमने आउटर मोस्ट में देखा 7 इलेक्ट्रॉन है तो जो कि 3s में आ गए और 3p में आ गए। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है F3 है, 3 बॉन्ड तो इसे चाहिए अनपेयर्ड, इसे बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब जब एक्साइटेड स्टेट में एक तो अनपेयर्ड है लेकिन 2 और चाहिए, तो ये क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाएगा, D5 होगा, एक मैंने मिस कर दिया, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेड होकर के यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या होगा जब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो अब हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp3d। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में देख लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब जब ये वैकेंट हो गया तो इसका F3 जो है यहाँ आकर के बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन कौन सा सही मिला, हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी पर बेस है और ये मैंने टीजीटी से लिया है। ठीक है, ये यूपी पीजीटी में आया था, अब मैंने क्वेश्चन जो लिया है टीजीटी से आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि IF7 का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब इसमें आयोडीन है और F7 से बॉन्डिंग किया है, तो F7 है तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 7 चाहिए ना बॉन्डिंग करने के लिए। तो अब देखते हैं, चलिए तो बॉन्डिंग करने के लिए जब अनपेयर्ड 7 चाहिए तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में होता है 5s2। ठीक है, 5s2 5p आपको 5 मिल गया, डी वैकेंट है। तो अब हमें एक्साइटेड स्टेट में कितने चाहिए 7 वैकेंट चाहिए। तो 7 वैकेंट करने के लिए इसका क्या होगा, ये यहाँ पे एक्साइटेड होके जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तीनों एक्साइटेड होकर के चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि अब 7 हमारा जो फ्लोरीन है आराम से इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, बॉन्डिंग कर लेगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp3d3। अब इसका हो सकता है ज्योमेट्री भी पूछ दे। ठीक है, ज्योमेट्री भी पूछ सकता है ना, तो आपको ज्योमेट्री भी आना चाहिए। ये कैसा ज्योमेट्री बना रहा है आप देखो, ये पेंटागोनल हो गया। ठीक है, ये पेंटागोनल हुआ ना, पेंटागोनल हुआ और बाई पिरामिडल हो गया। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसी बेसिस पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्सेंट इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसमें एब्सेंट कौन है सिंपल क्यूबिक लैटिस में। आपने सिंपल क्यूबिक लैटिस पढ़ा भी होगा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द 8 कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। आपको क्यूबिक यूनिट सेल देख लिए हैं, क्यूब बनाने आता होगा, तो इसके 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका होता है 100 आता है, 110 आता है, 111 आता है, लेकिन 200 नहीं आता है। तो एब्सेंट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ कि पार्टिकल्स फेस सेंटर में कहाँ कहाँ होते हैं और बॉडी सेंटर में कहाँ होते हैं। तो फेस सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, लेकिन 6 फेसेस पर भी होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस पर भी हमारे इसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं फेस सेंटर में। इनका जो होता है ईच पार्टिकल्स जो फेस पर होते हैं वो शेयर्ड कितने से होते हैं, 2 यूनिट सेल से होते हैं। ठीक है, 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं। और जब हम बॉडी सेंटर में देखते हैं तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि सेंटर पर तो होते हैं 8 कॉर्नर पर तो होते हैं, लेकिन इसके बीचों बीच सेंटर पर एक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओनली 1 यूनिट सेल होता है। ठीक है, सेंटर पर। चलिए मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या पूछ रहा है, पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे इसके बारे में। चलिए नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तब पर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए हमें पता है कि जब हम क्यूब बनाते हैं तो उसमें एज लेंथ या साइड्स होते हैं। ठीक है, एज लेंथ या साइड्स होते ही होते हैं, तो उनको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रेडियस को आर से। ठीक है, अब हमारा जो ए होता है, ए हमने क्या देखा था, साइड्स, वो इक्वल टू किसके हो गया, 2r के। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम कितना हम लेते हैं, ए क्यू लिए। ठीक है, तो ए का क्या है हमारे पास 2r है, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 2r क्यू हो जाएगा। 2r क्यूब मतलब 8r क्यूब। ठीक है, अब सिंपल क्यूब में आप क्या देखते हो कि ईच यूनिट सेल हैज ओनली 1 स्फीयर। आपने देखा था ये कॉर्नर पे पाए जा रहे थे ना, एक स्फीयर पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्फीयर हो रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिए, लिखने में थोड़ी गलत होगी। यहाँ होता है 3 हटा दीजिए, 4/3 होता है। ठीक है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता है तो चलिए आज लिख लीजिए फॉर्मूला, मेरे साथ बोलते हुए लिखिए। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, ये इफिशियंसी लिख करके यहाँ हमने इक्वल टू दे दिया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन सेल अपॉन किसके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, एक बार चलिए और बोल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए अब इसको हम क्लीन करके अपना पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल सेल कितना दिया हुआ है, हमने अभी ऊपर लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो कितना है, आप सभी को पता है 2r क्यूब था। ठीक है, 2r क्यूब था ना। अब मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52.4%। ये किसका है, सिंपल क्यूबिक का। ठीक है, सॉरी, चलिए हमारा इसका आंसर आ गया 52.4%। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिसेस फॉलोज द ऑर्डर। इसमें ऑर्डर कौन सा फॉलो करेगा, जब आप तीनों का निकालोगे। ठीक है, जब आप तीनों का निकाल करके देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है आपका होता है सीसीपी। सीसीपी किसके लिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए। ठीक है, 74% होता है। और जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसके लिए होता है 68%। और सिंपल क्यूबिक का तो हमने अभी निकाल लिया। ठीक है, तो जो सिंपल क्यूबिक होता है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेस जो होता है ऑलमोस्ट हाफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, और जो हमारा अभी हमने
क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखा, वो मोस्ट इफिशिएंटली पैकिंग होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैकिंग होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी। आइए हम नीचे इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं, एक्सप्लेन भी अपना देख लेते हैं। अलग अलग हमने अभी सिंपल क्यूबिक का निकाल करके दिखाया, वैसे ही हम अपना आपको सबका वैल्यू भी इसमें पुट किए हैं, ठीक है। आपको नीचे वाले क्वेश्चन में मैं आपको वो दिखा दूंगी, वो सारा मैंने उसमें किया है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही था? ऑप्शन डी सही था। अब एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड इन इथेरियल मीडियम विथ अल्कली हैलाइड हुज नेम इज। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि आप क्या करते हो। इसमें कह रहा है कि इसको मैग्नीशियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड करा है, ईथर वाली मीडियम लेना है, किसके साथ? अल्कली हैलाइड के साथ। तो आपको पता है जब अल्कली हैलाइड लोगे, ठीक है, आइए कर लेते हैं। हमने अल्कली हैलाइड लिया है कोई भी, और इसको किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ कराया, तो आपको पता है क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिलता है। जब हम तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा इसमें क्या होता है? बनता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये हमारा हो गया। रिएक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है। मीडियम क्या था? ईथर वाला था। अल्काइल हैलाइड लिया था प्लस Mg कराया था। क्या रखा था हमने? जो हमारा मीडियम है ईथर वाला लिया था, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया था हमें, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जिसमें कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लर्न होना चाहिए ये क्वेश्चन। जैसे ये क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज ए कम्प्लेक्स ऑफ, आप सभी को पता, आप सभी पढ़े हैं, हेमोग्लोबिन जो होता है कम्प्लेक्स बनाता है किससे? कौन सा उसमें एलिमेंट्स होता है बीच में? तो आप देखोगे उसमें आयरन होता है। आयरन किस फॉर्म में? सेकेंड, ठीक है। और पॉरफायरिन रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है। ये आयरन हो गया, ये पॉरफायरिन रिंग के साथ बाउंड किए हुए है, मतलब बाइंड है, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। वैसे ही प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। आप जो फोटोसिंथेसिस पढ़ते होंगे ना, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल, जो कि उसके लीफ में पाया जाता है। उसमें क्या होता है? अब उसका एलिमेंट्स अगर पूछ दे तो उसमें मैग्नीशियम होता है। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम, और इसमें क्या होता है? आयरन। तो आयरन 2+, कंफ्यूज करने के लिए 3, 4 भी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयरन 2+, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब जैसे होता है ना लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, वैसे थे, ठीक है। अब आ गया जो मैं आपको बोली थी कि आपको दिखा दूंगी सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड का, वो क्वेश्चन ये वाली है। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विल बी। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही है आपका 142 हो गया, बी सही है ऑप्शन हमारा। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। देखिए अब इसमें मैं सिंपल क्यूबिक में आपको कॉर्नर बना के दिखाई थी कि इसमें सिंपल क्यूबिक में क्या होता है। इसमें एटम पूछ रहा है, एटम कितने प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि इसके 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर पर एटम तो एक एक ही हैं, ठीक है, हर एक पर एक है, यानी कि 8 कॉर्नर है, उस पर हर एक पर एक एक है, 1/8। तो कितने एटम्स हुए? नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक में 1 हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बॉडी सेंटर्ड में मैंने आपको बॉडी सेंटर्ड के लिए बताया था कि उसके कॉर्नर पर तो 8 होते हैं, ठीक है, उसके कॉर्नर पर तो 8 हो गए। तो 8 यानी कि 8 हुआ, तो ये हो गया कि 8 ईच कितने पर ईच पर कितने हैं? 1 है, तो 1/8 हो गया। लेकिन आप सबको ये पता है, आप सबको पता है कि क्या होता है कि इसमें बॉडी सेंटर में बीच में एक एटम होता है, तो +1, तो यानी कि इसमें कितने हो गए? 2, यानी सिंपल में 1, बॉडी सेंटर में 2 हो गए। लेकिन आप जब फेस वाले फेस सेंटर में देखोगे तो उसमें क्या था? फेसेस भी थे। फेसेस मैंने आपको दिखाया था ऊपर ना, फेसेस भी थे। तो कॉर्नर वाला तो 8 × 1/8 हो गया, लेकिन फेसेस कितने थे? 6 थे, जो कि कितने से शेयर्ड थे? 1/2 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा और 8 8 जाए, 3 1
4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही दिया था? 1 4 2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही था? बी सही था। ठीक है, इसको मैंने इस सिंपल वे में भी आपको दो तरह से बता दिया है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया, देखिए कॉर्नर पे इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ बेटा इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए बेटा कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है, और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाऊं बना करके। ठीक है, चलिए ये देखिए मैंने कॉर्नर का अलग से तीनों का बता दिया है, फेसेस अलग से बताएं, सेंटर में कितने होते हैं ये भी बता दिया है। ठीक है, तो आपको आंसर 1 4 2 जो दिया था वो आपको यहाँ बॉडी सेंटर दिया है, जबकि क्वेश्चन में फेस सेंटर पहले पूछा है। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट विथ टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट n है टेम्परेचर के साथ एक्सप्रेस्ड हम कैसे करते हैं ये आपको दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन आंसर सही है ए। इसका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका होता है, ये n नहीं है, ये ईटा है। ठीक है, ये ईटा है, यहाँ कोफिशिएंट ईटा है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, ईटा था। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू AE पावर E/RT, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।